हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग कोई भी हो सकते हैं, फिश है, हम हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो वो सिस्टम तैयार करते हैं, जो वो प्रोसेस बनाते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर द एग्जांपल रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, लेक एंड पॉन्ड। रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ का इकोसिस्टम उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब डेजर्ट में कैमल होता है, अगर हम उसको लाके सी में छोड़ दें तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा अपनी सराउंडिंग को? नहीं ना, वो तो डूब जाएगा। फिश को हम ले जाके डेजर्ट में छोड़ दें तो वो जी पाएगी? नहीं ना। इसी प्रकार डेजर्ट में कैक्टस होता है, अगर हम कैक्टस के प्लांट को रेन फॉरेस्ट में लगा दें तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा ना। तो इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ we will start question number 2. What do you mean by natural environment? A natural environment is encircled by the world of living organism, plant and animal, and world of non-living things, example land. तो नेचुरल एनवायरनमेंट स्टूडेंट बायोटिक और अबायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों को मिला के बनता है। लिविंग में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और नॉन लिविंग में क्या आएगा? लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, तो ये सारी नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म को मिला के ही नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स। तो नेचुरल कंपोनेंट जैसा कि अभी बताया हमने, लैंड है, वाटर है, एयर है, लिविंग थिंग्स है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग है, लिविंग बायोटिक में आती है और नॉन लिविंग अबायोटिक होते हैं, सारे नेचुरल हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिज है, रोड है, जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं। और थर्ड है ह्यूमन कंपोनेंट्स। ह्यूमन कंपोनेंट्स आर इंडिविजुअल्स, रिलीजन, पॉलिटिकल सिचुएशन, फैमिली, एजुकेशन, कम्युनिटी या इकोनॉमी। तो ह्यूमन कंपोनेंट्स में स्टूडेंट ये ह्यूमन मेड में नहीं आएंगे, ह्यूमन कंपोनेंट्स में आएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन के कंपोनेंट्स हैं, ना कि ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या आएगा? जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, रोड है, ब्रिज है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर की मीनिंग मेनली लैंड से होती है। तो लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सर्फेस ऑफ द अर्थ विच मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? बाहर की परत, जो अर्थ की बाहरी परत होती है, जिसमें रॉक है, मिनरल है और लेयर ऑफ सॉइल है, मिट्टी की परत है, उसे हम लिथोस्फेयर यानी कि लैंड को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। व्हाट इज बायोस्फेयर? सो बायोस्फेयर इज द नैरो डोमेन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फेयर स्टूडेंट वो होता है जहाँ पे लैंड, एयर एटमॉस्फेयर से मिलता है, लिथोस्फेयर से हमें लैंड मिलता है, हाइड्रोस्फेयर से हमें वाटर मिलता है। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं और वही लाइफ भी पॉसिबल होती है, उसे ही हम बायोस्फेयर कहते हैं। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट? जैसा कि पहले बताया, बायोटिक में सारे लिविंग आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल। नाउ वी कम ऑन MCQs ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन अ नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल नहीं है। डेजर्ट ये नेचुरल है स्टूडेंट, एक्वेरियम ये नॉन नेचुरल है, और फॉरेस्ट। तो एक्वेरियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट जो नहीं है, लैंड। स्टूडेंट लैंड नेचुरल है, ह्यूमन मेड नहीं है। तो रिलीजियन है, कम्युनिटी है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। तो लैंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? क्या होता है? माउंटेन और सी, ये दोनों तो नेचुरल हैं, लेकिन जो रोड है वो ह्यूमन मेड है। तो विच इज़ द ट्रीट ऑफ एनवायरनमेंट? ट्रीट का मतलब होता है खतरा। तो एनवायरनमेंट को किस चीज़ से खतरा है? ग्रोइंग प्लांट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट उगाने से तो हमारा एनवायरनमेंट और बेटर होगा, और ग्रोइंग क्रॉप भी नहीं होगा। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं।
स्टूडेंट, ए कॉलम में बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट 4 दिए हैं और बी कॉलम में 6 दिए हैं, लेकिन इसमें से 4 ही करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट ईच अदर। तो ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट बायोस्फीयर का। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर है, डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ वाटर होता है। और लास्ट है एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, गिव रीज़न। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। जो मैन है वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। किस प्रकार? मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए वो अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाइज कर लेता है। जैसे क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप, वो फॉरेस्ट को काट के उसको मॉडिफाई करके वहाँ पे फसल उगाता है। तो मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट सेकंड है, प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। सर, इज प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने आप का खाना पूर्ति के लिए, अपना भोजन कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल रिलीज। प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि एनिमल रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए अपनी खाना पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।